सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो बहुत सारे अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर करंट बेसिस की पर नजर आ रहे हैं और जितने भी हमें अपडेट्स आ रहे हैं वो हर एक अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से कभी भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आ सकती है। अगर पिछला ट्रेडिंग सेशन के अंदर टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है और 419 रुपये की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। तो चलो दोस्तों, एक एक अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स का बिजनेस भी शेयर किया था। बेसिकली अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, सेकंड डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और जो थर्ड डिमांड है हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर निकल के आई है। सबसे पहले अगर आप इनका अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स शेयर वाई द स्टॉक कैन सर्ज अप टू 31%। तो इनका ये मानना है कि हमें 31% की रैली टाटा मोटर के अंदर निकल के आ सकती है करंट प्राइस के हिसाब से। और जो हमें टारगेट प्राइस दोस्तों जो दिया गया है, टारगेट प्राइस दिया गया है 540 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस की पर दिया गया है। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी हमें टारगेट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज द टाटा मोटर्स यानी कि देखिएगा बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 540 रुपये, यानी कि 540 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर की तरफ से भी एज वेल एज हमें एनालिस्ट लोगों की तरफ से भी हमें दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में, जो कि टाटा मोटर्स रिलेटेड ही हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। टाटा ग्रुप के जितने भी हमें स्टॉक्स है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, टाटा पावर है, TCS है, द टाटा ग्रुप शेयर दैट म्यूचुअल फंड्स बॉट। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और सेलिंग इन कंपनीज के अंदर दिखने को मिला है फेब महीने के अंदर, यानी कि हमें शानदार तरीके से अपडेट्स आए हैं। तो इस अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो शानदार तरीके से जो माल है इन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है। म्यूचुअल फंड्स कभी बाइंग करते, अच्छी कंपनीज के अंदर बाइंग करते जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो स्पेसिफिक कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रही है, उन्हीं कंपनीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं। और म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है फेब महीने के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर नजर आई, टाटा स्टील के अंदर नजर आई, टाटा पावर के अंदर नजर आई और TCS के अंदर नजर आ चुकी है। एज वेल एज ये पुराना हमें अपडेट से ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 दिनों पहले हमें अपडेट्स निकल के आए थे। इन अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिर एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए देखेगा इस टाइप के मार्केट्स के अंदर जो वॉलेटाइल मार्केट से पैनिक लेवल वाला मार्केट होता है, गिरावट वाला मार्केट होता है, उस मार्केट के अंदर हमें पेशेंस रखना होता है। और बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते क्योंकि इनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसी के चलते पेशेंस किसी भी कंपनी के अंदर होल्ड नहीं कर पाते लंबे समय के लिए। तो पेशेंस इंक्रीज करने, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए अगर आप देखोगे तो अपडेट्स आया है। देखिएगा जैगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR सेल्स जंप 33% इन UK मार्केट, टाटा मोटर्स स्टॉक क्लाइंब। तो बेसिकली जो इनका जैगुआर और लैंड रोवर जो इनका सेगमेंट है, ओके, जो इनका लग्जरियस यूनिट वाला जो सेगमेंट है वो नेगेटिव था, यानी कि एक लॉस मेकिंग था, लेकिन अब प्रॉफिट मेकिंग आ चुकी है और कंपनी ने पिछले एक साल में 33% की ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ हमें UK के मार्केट के अंदर इनके सेल्स के अंदर निकल के आई है। अगर सेल्स के अंदर जंप आएगी तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगी और इनके रेवेन्यूज के अंदर भी हमें आने वाले समय के अंदर जंप नजर आ जाएगी। और आपको पता है इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर टाटा मोटर्स का रिजल्ट रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप, लेकिन फिर भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर अभी तक हमें कोई बड़ा हमें तेजी नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों ये तो बात तय है, जब भी टाटा मोटर्स के अंदर तेजी आएगी आपको दोस्तों इस तेजी को बिल्कुल भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। पहले भी हमें शानदार तरीके से तेजी आई थी और इस तेजी को कोई भी दोस्तों लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे और कोई भी लोगों ने अब पकड़ नहीं पाए थे। तो तेजी आने से पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आपको शानदार तरीके से सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप ब्रेकआउट होने से पहले अगर आप बाइंग करेंगे, लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो उस पूरे की पूरी ब्रेकआउट को, पूरे की पूरी तेजी को आप कैप्चर 100% कर पाओगे। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर हमें 1:3 यानी कि 3:1 रेशियो के अंदर आपको दोस्तों बोनस के बेनिफिट इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जो कि 3:1 रेशियो के ही अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 3 शेयर मिलेंगे और यही एजुकेशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 4 शेयर।
तो इसी रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। प्राइस अगर आप देखोगे, कंपनी का नाम अगर आप देखोगे मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में, तो ये जो कंपनी है हमें IT सेक्टर से बिलोंग करती है। प्राइस भी देखोगे 646 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। और अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2015 में मार्केट के अंदर आई है। जब से आई है 16,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है और कंसिस्टेंटली पैरामीटर्स के अंदर लगातार हमें ग्रोथ है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का मार्केट कैप। तो बेसिकली जो कंपनी है हमें स्मॉल कैप रिगार्डिंग हमें कंपनी का मार्केट कैप यानी कि स्मॉल कैप सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, तो जिसको जैसे रिस्क भी ज़्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आती है। तो अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखोगे 4 करोड़, 3 करोड़, 19 करोड़, 23 करोड़, 34 करोड़, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप बाइंग भी करना चाहते हो, छोटी सी अमाउंट बाइंग करना, अगर अमाउंट डूब भी जाए, जीरो भी हो जाए, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर का अगर आप पिछले सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको जो इशू नजर आया था, जो इशू था, इसी की वजह से हमें अदानी विल्मर के अंदर 47% की गिरावट हुआ। यानी कि एक्चुअल बेसिस के पर अगर आप देखोगे तो हमें अदानी विल्मर के अंदर 60% के आसपास हमें गिरावट नजर आई थी। लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर 23% की रिकवरी हमें अदानी विल्मर की गिरावट के बाद हमें नजर आई है। तो अदानी विल्मर का अगर आप बिजनेस देखोगे तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अभी भी आप कंपनी 47% की गिरावट के ही अंदर करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है। एडिबल ऑयल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और शानदार तरीके से आने वाले समय के अंदर हमें इस कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल सकता है। अगर आप अदानी विल्मर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर पिछले 3 क्वार्टर से लगातार हमें गिरावट आपको नजर आई थी, लेकिन बाद में शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया और 623 करोड़ का अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया 250 करोड़ से ज्यादा से। एज वेल एज अगर आप अदानी विल्मर का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो हमें 62 करोड़ से जो हमें कंपनी ने अपना सितंबर क्वार्टर के अंदर परफॉर्म किया और दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे 277 करोड़, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आए। और अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप नजर आई। और अगर आप अदानी विल्मर का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो जिसकी वजह से अगर आप अदानी विल्मर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो ही बाइंग करना। जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो बिल्कुल भी बाइंग मत करना। जो भी लोग लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो अदानी विल्मर के अंदर, तो गिरावट के ही अंदर बाइंग करना। अभी हम लोग बात करेंगे एशियन पेंट्स के बारे में। तो एशियन पेंट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे कल के दिन का, तो 1% की गिरावट हमें एशियन पेंट्स के अंदर नजर आई और 2860 रुपए के ऊपर हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। तो एशियन पेंट्स फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गिरावट क्यों हुआ? तो मार्केट के अनसर्टेनिटी की वजह से, मार्केट के वॉलेटिल की वजह से हमें एशियन पेंट्स के अंदर गिरावट हुआ। और जो सेकंड जो गिरावट का जो वजह है, पिछले 2 से 3 दिनों से जो हमें रैली आ रही थी, जो तेजी थी, इसी की वजह से हमें गिरावट हमें एशियन पेंट्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स के अंदर हमें आनंद राठी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से टारगेट दिया हुआ है। टारगेट प्राइस 3260 रुपये का टारगेट हमें एशियन पेंट्स के अंदर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन ही, अगर आप इनका ब्रेंट क्रूड ऑयल देखोगे, कमोडिटीज के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल हुआ या फिर क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे, लगातार क्रूड ऑयल के अंदर हमें गिरावट हो रही है। तो कौन से सेगमेंट से प्रॉफिट होगा? तो बेसिकली जो भी कंपनी केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करेगी या फिर जो भी कंपनी पेंट सेगमेंट से बिलोंग करेगी, उन कंपनी को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट निकल के आ जाएगा। और एशियन पेंट बेसिकली कंपनी पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे जो 24,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके और कंसिस्टेंटली कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।